हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद सनी सर। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो परमुटेशन वाले सीरीज हमने चलाई हुई है। पार्ट फर्स्ट हो चुका था, आज हम पार्ट सेकंड जो है वो करने जा रहे हैं। तो इसको देखने से पहले पार्ट फर्स्ट का देखना बहुत जरूरी है। तो प्लीज़ अगर आप पार्ट सेकंड पे आते हो तो पार्ट फर्स्ट देख के आइएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि पार्ट सेकंड में हम क्या करने वाले हैं। तो परमुटेशन क्या होता है, हमने परमुटेशन की जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन होता है अरेंजमेंट होता है। और इसमें क्या होता है कि आपको टोटल नंबर दिए होते हैं, उसमें से सिलेक्शन करनी होती है, उसके हिसाब से आप उसको अरेंज करते हो। यानी इसमें क्या होता है, सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग करते हो आप। ठीक है, इस पूरे में सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग होता है। तो पीछे वाले हमने वहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था NPR का। इसमें ये लगता है परमुटेशन का r फैक्टोरियल और सॉरी इट्स नॉट r फैक्टोरियल, इट्स n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल ही इसमें रहेगा। ये फॉर्मूला रहता है। इसके अलावा जो फॉर्मूले यहाँ पे रहते हैं वो लगते हैं फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल जो है वो लगता है। और फैक्टोरियल क्या होता है, बताया था कि 4 फैक्टोरियल है तो हम उसकी गिनती उल्टी लिखते हैं। ठीक है, उल्टी लेके जाते हैं। उसके अलावा आपने याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल जो है ये क्या होता है, ये 1 होता है। और अगर NPN यानी आप 5 में से 5, 4 में से 4 चूज कर दिए हो तो इस केस में आपका आंसर n फैक्टोरियल ही रहेगा। ठीक है, ये कैसे होगा, इसको रिलेटेड एक अदर क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स। इसके अलावा आपने याद रखना है इंपॉर्टेंट नोट के रूप में, और क्या याद रखना है, और आपने एक चीज याद रखनी है कि एक तो 0 फैक्टोरियल इट इज 1। सेकंड पार्ट जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर एंड लिखा होगा तो आपने मल्टीप्लाई करना है। थर्ड पार्ट में अगर और लिखा है तो आपने प्लस करना है। इसके अलावा जो रूल जैसे जैसे लगेंगे हम वैसे वैसे इसको करते जाएंगे। तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये परमुटेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके बिना परमुटेशन को क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। और ये आपका फॉर्मूला है NPR का जो लगेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरत होगी, वहीं पे हम NPR लगा के चलेंगे। अदरवाइज हम क्वेश्चन के हिसाब से बिना इस फॉर्मूले को यूज़ किए जो है उस क्वेश्चन को करेंगे। एक्चुअली फार्मूला हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन जो इस फार्मूले में होना है हम उसको डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे तो वो क्वेश्चन आपका सिंपल ही हो जाएगा। चलिए, हमने पिछली बार पढ़ा था, वर्ड लिया था। तो कोई भी वर्ड हम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपका स्कूल वर्ड ले लेता हूँ। स्कूल, ये स्कूल वर्ड है। हमने देखा था हम इसकी अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज में हम इस वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसके सभी के सभी लेटर लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर टोटल है और 6 में से 6 लेने हैं। ठीक है, 6 में से 6 लेने हैं, लेकिन अगर कोई रिपीट कर रहा हो तो उतना हम नीचे लिख देते हैं। ठीक, ये हमने पिछले वाली वीडियोस में पार्ट फर्स्ट में इसको सीख चुके हैं कि किस तरीके से करते हैं। लेकिन फिर भी अगर इसको करो 6 है तो 6 फैक्टोरियल, और वो 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा। इसको काट दो, 6 5 4 3, और 2 फैक्टोरियल कट जाएंगे। 3 के आगे 2 फैक्टोरियल है, नीचे भी 2 फैक्टोरियल, दोनों कट जाएगा। 2 फैक्टोरियल ये आपस में कट गया। 30 12 360 आपका आंसर हो जाएगा। ये सब पिछली वीडियो में पार्ट फर्स्ट में हमने इसको बहुत अच्छे से डील किया है, इसलिए मैं ये सब आज डील नहीं करूंगा। हाँ, एक चीज जो है वो पिछली वीडियो में जो छूट गई है उसको देखेंगे कि उसको कैसे करना है। एक चीज जो पिछली वीडियो में हम नहीं कर पाए, कि मान लेते हैं ऐसा कोई वर्ड है, ऑल्दो कि ये वर्ड गलत है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, ई 2 बार कर लेता हूँ इसी में, ऐसा करके। ये वर्ड गलत है, आई नो दैट अटेम्प्ट का ये स्पेलिंग नहीं होता है, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसमें एक से ज्यादा लेटर रिपीट कर रहे हैं, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें एक से ज्यादा लेटर रिपीट कर रहे हैं, उस केस में परम्यूटेशन कैसे निकालोगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर आएगा 9 फैक्टोरियल। टी कितनी बार है, 1 2 3 और 1 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन होगी ना, एक तो टी है और दूसरा ई है। ये 4 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, और बीच में एंड हो गया, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 9 8 7 6 5 और फिर 4 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से इधर 4 फैक्टोरियल। 2 इंटू 1 कर देंगे, 4 4 कट गया, 2 से 4 चला गया, तो 9 4 जा 36, 7 6 जा 42,
मल्टीप्लाई 5। इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। पर ऐसा वर्ड आएगा नहीं क्योंकि ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, आपको सिर्फ वही वर्ड आएंगे जो होते हैं, अपने से कोई ऐसा वर्ड जो नहीं डालेंगे। चलिए आज हम इसकी कंडीशंस देखेंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसकी कंडीशंस, कि कौन कौन सी कंडीशन इसमें हो सकती है। कंडीशंस पहली हम वर्ड लेते हैं, जो हमारा वर्ड रहेगा, यू कैन टेक योर वर्ड एप्पल। ये वर्ड आप ले सकते हो, एप्पल वर्ड मैंने ले लिया। फर्स्ट केस जो रहेगा वो रहेगा रेपिटेशन इज अलाउड। रेपिटेशन इज अलाउड, कि आपकी रेपिटेशन जो है वो अलाउ है। तब आप क्या करोगे, अपने वर्ड तो यही बनाना है, 2 4 5, 2 3 4 5। रेपिटेशन अलाउ का मतलब होता है कि अगर यहाँ कोई प्लेस आपने फिल कर दी है तो वही नंबर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। लेटर अगर यहाँ ए आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया, वही लेटर आगे भी आ सकता है। यानी 6 की 6, 5 की 5 प्लेसेस पे ए आ सकता है, पी आ सकता है, एल आ सकता है, ये सब कुछ हो सकता है इस केस में। तो इस केस में देखो यहाँ पे क्या आ सकता है, कितनी ऐसी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी आ सकता है। यहाँ इस प्लेस को फिल करने के लिए 5 तरीके हैं, वैसे इस प्लेस को फिल करने के 5 तरीके हैं, वैसे इस प्लेस को फिल करने के 5 तरीके हैं, और इसको फिल करने के 5 तरीके हैं। और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, क्योंकि इसमें p 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कितना होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 × 1। इसको कर लो सॉल्व, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 और बटा 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यू कैन मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। ठीक है, दूसरी कंडीशन में रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अगर आपकी रेपिटेशन जो है वो अलाउ नहीं है तो फिर तो बहुत आसान हो गया। रेपिटेशन जो है वो अलाउ नहीं है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो यहाँ पे जो एक बैठ गया, यहाँ पे तो 5 तरीकों से बिठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बैठ गया वो यहाँ नहीं आएगा, ना ही यहाँ आएगा, ना ही यहाँ आएगा, तो यहाँ 4, और यहाँ पे जो दोनों बैठ गए तो 3 बचे, यहाँ 2 बचे, यहाँ 1 बचा, और नीचे किसके साथ डिवाइड करना है, 2 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल तो 2 ही रहता है। ठीक है, ये और ये कटेगा, तो 5 4 20, 23 60 का आपका 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर रेपिटेशन आपका अलाउ होगा तो आपका आंसर रहेगा 60। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ठीक है, तो आई होप सो यू गेट इट। चलिए चलते हैं थर्ड कंडीशन, आपकी तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, नो रेस्ट्रिक्शन। नो रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि आपने सभी लेटर लेने हैं और आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इस केस में भी क्या होता है कि जो आपने एक बार फिट कर दिया वो आप दूसरी जगह फिट नहीं करोगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 में से इसमें 5 में से 5 लेने हैं, इसलिए अब याद रखिएगा NPN अगर जो होता है वो कितना होता है, n फैक्टोरियल ही रहता है, क्योंकि n में से n निकालोगे 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है। देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, NPN कैसे आया, ऊपर आएगा n फैक्टोरियल और फिर इसको माइनस कर देंगे, n माइनस n तो 0 फैक्टोरियल जो वास्तव में n फैक्टोरियल होता है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये हो गया n फैक्टोरियल। अब नो रेस्ट्रिक्शन रहेगा तो इसका मतलब है ये 5 तरीकों से, ये 4 तरीकों से, ये 3 तरीकों से, ये 2 से, ये 1 से, और नीचे तो आपका 2 आएगा, 2 से कर देंगे डिवाइड, तो 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, फिर से आपका आंसर 60 हो जाएगा। नो रेस्ट्रिक्शन, अगर आपके पास ये लिखा है कि नो रेस्ट्रिक्शन है, तो व्हाट यू गेट द आंसर, योर आंसर विल बी 60। नाउ फोर्थ केस ऑफ दिस, अभी चलते हैं इसके फोर्थ केस की तरफ। फोर्थ वाली क्या होगी, ऑल वर्ड्स स्टार्ट विथ फर्स्ट लेटर। वहां पे लिखा होगा कि कितनी आप अरेंजमेंट कर सकते हो, आपको वर्ड दिया होगा, कोई भी वर्ड दिया होगा और लिखा होगा कि उसका फर्स्ट लेटर आपने नहीं छेड़ना है, तो फर्स्ट लेटर ए ही रहेगा, आगे वाली कंडीशन चेंज हो जाएगी। 4, तो कितने प्लेसेस हैं, 4 हैं, तो
5 में से 4 फैक्टोरियल, एक्चुअली 4 में से 4 लेने, एक प्लेस तो फिल लगा आपके पास 4 बचे, तो 4 में से आप यहाँ पे 4 बिठा सकते हैं, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1 बिठा सकते हैं। तो 4 से 24 हो जाएगा, यानी ये कितना होगा इसका आंसर 4 फैक्टोरियल यानी 24। लेकिन ये कितना आंसर होगा 4 फैक्टोरियल, लेकिन नीचे ये p 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल होगा, आंसर हो जाएगा 4 3 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आपस में कट गया तो 12 आंसर हो जाएगा इस केस में। ऑल वर्ड स्टार्ट विद लेटर, आपका आंसर जो रहेगा इस केस में वो 12 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल वर्ड स्टार्ट विद फर्स्ट लेटर एंड विद लास्ट, एंड विद लास्ट, एंड विद लास्ट, और लास्ट के साथ खत्म हो जाता है, यानी ए और ई अपनी जगह रहेंगे, बीच में 3 प्लेसेस रहेंगी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ 3 प्लेसेस पे, यहाँ 2 पे, यहाँ पे 1 पे बिठा सकते हो, ये 2 तो फिल है ना, तो 3 बचे, यहाँ 3 आएंगे, यहाँ 2, यहाँ 1, इस तरीके से, मतलब यहाँ पे 3 ऐसे चांसेस हैं, 3 ऐसी अरेंजमेंट आप इसमें कर सकते हो, 3 ऐसी अरेंजमेंट आप इसमें कर सकते हो, यहाँ पे 3 तरीकों से बिठा सकते हो, यहाँ पे 2 तरीकों से, यहाँ पे 1 तरीकों से, मतलब हमारे कहने का ये मतलब होता है, इसका मतलब ये नहीं है 3 लेटर आएगी, बिल्कुल नहीं, लेटर एक ही आएगा, लेकिन 3 तरीकों से बिठा सकते हो, 3 आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इसको पहले बिठा सकते हो, उसको बिठा सकते हो, उसको बिठा सकते हो, इसलिए इस तरीके से लिखा जाता है। ये हो गया, कितना हो गया ये 3 फैक्टोरियल, लेकिन p भी है इसमें, p 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, तो आपका आंसर कितना मिलेगा 3 ही मिलेगा, 3 2 2, ये आपस में कटेगा तो आंसर होगा 3। All will start with first letter and with last letter, your answer will be 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। What you have, the next one is next one. All vowels are together. It's third, 5 छवी होगी, 6 1. All vowels are together. बहुत मजेदार रहेगा, सभी वॉवल्स को एक साथ लिख लो, तो लिख दिए मैंने, ए और ई वॉवल्स है, एक साथ लिख दीजिए, एक ग्रुप बन गया, और पी पी एल ये हो गया। अब देखिए ये कितने हो गए, 1 2 3 और ये 1, इसको आप एक लेटर गिनोगे दोनों को, तो ये कितना होगा टोटल, ग्रुप करें तो 1 2 3 और 4, यानी 4 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई ये जो प्लेस है, उन्होंने कहा वॉवल्स को बिठाना है, वॉवल्स को क्या करना है, एक साथ बिठाना है, लेकिन यहाँ पे एक पंगा है, ई पहले भी हो सकता था, ए वाले भी, मतलब कहने का कि ये जो कंडीशन है ना, ये 2 फैक्टोरियल है, जितने भी लेटर होंगे उतनी ही फैक्टोरियल इसमें आ जाती है, सिंपल है, क्योंकि ई पहले भी हो सकता है, ए पहले भी हो सकता है, तो 2 फैक्टोरियल रहेगा इसका बहुत सिंपल है यार, जितने लेटर बीच में होंगे ना उतने फैक्टोरियल आएगा, 2 लेटर है 2 फैक्टोरियल, 3 लेटर है 3 फैक्टोरियल, 4 लेटर अगर ग्रुप में रखे तो 4 फैक्टोरियल, आप मल्टीप्लाई कर दोगे साथ में, और डिवाइड करेंगे किसके साथ, क्योंकि p 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल आपस में कटेगा तो आपका आंसर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो कितना आंसर रहता है 4 के बराबर 24, आपका आंसर हो गया इस केस में। आई होप सो यू गेटिंग, देखिए जब वॉवल्स को एक साथ रखा है तो वो कितने हैं एक साथ, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड आपने जितने रिपीट करने होंगे। नेक्स्ट, ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर, और ये 7th कंडीशन है आपकी, ऑल कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर, कि जितने कॉन्सोनेंट उनको एक साथ रखना है, तो कॉन्सोनेंट आपके पास है पी पी और ई, ठीक है, और ए और एल तो है आपके पास, ये टोटल हो गया, क्या चलिए देखते हैं। अब ये ग्रुप बना लो, तो ये कितने हो गए 1 2, और मैंने कहा था इसको एक ही गिनेंगे तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इसमें लेटर कितने हैं 3, मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, और नीचे जो 2 बार है रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, तो व्हाट यू गेट इज 3 × 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 2 1 तो 2 फैक्टोरियल, ये कट गया, 3 दूना 6 दिया 18, आपका आंसर हो गया, ऑल कॉन्सोनेंट आर टुगेदर, आपका आंसर हुआ 80। आई होप सो यू आर गेटिंग, इस तरीके से ही करना है आपने, जितने आपने ग्रुप में रखे हैं उससे इस तरीके से आपको उसको सोल्व करना है। If you want to have a screenshot, so you can. Next condition. Condition number 8.
all vowels together and all consonant together, consonants together, all vowels together, सारे vowels एक साथ में और consonant को एक साथ में ले लेना है। vowels एक साथ कर लो, a और e ये एक, और p p l ये एक, ठीक है। अभी कितने हैं? दो लेटर, दो ग्रुप है, आप इसको दो लेटर मान के चलोगे, दो मल्टीप्लाई, इसमें कितने लेटर हैं? दो, दो फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई इसमें कितने लेटर हैं? तीन फैक्टोरियल, और नीचे आ गया दो फैक्टोरियल, ये आपस में कट गया, ये तो दो ही आता है, और ये 6 होता है, तो कितना हो गया? 12 आपका आंसर हो गया इसके इसमें। 8 पार्ट में आपका आंसर हो गया 12। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं। जब ग्रुपिंग कर दिया तो दिखने हैं, इसको एक एक लेटर ही मान के चलोगे, दो फैक्टोरियल, इस ग्रुप में कितने लेटर हैं? दो फैक्टोरियल आ जाएगा, इस ग्रुप में कितने लेटर हैं? तीन, तो तीन फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे दो फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है तो दो फैक्टोरियल से डिवाइड, ये दोनों आपस में कट गए, तो आपका आंसर जो है 12 हो गया। इस तरीके से करना है, कंडीशन में वहां पे लिखा होगा ऑल वावल्स टुगेदर एंड ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर एंड यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस। कम टू योर 8 कंडीशन इज डन, 9 कंडीशन। Nine condition. All vowels never together. Never together. Never together के लिए आप सीधा करो, आपका फॉर्मूला रहेगा for never together. You can use the formula total minus vowels together. ठीक है, तो टुगेदर वाला आप माइनस कर लो टोटल में से। टोटल क्या रहेगा? जब इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी तो वो था 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, माइनस वॉवल्स टुगेदर, जब आपने वॉवल्स एक साथ बिठा दिए, ए और ई को एक साथ बिठाया, तो पी पी एल अलग से रहे, तो 3 और 4 फैक्टोरियल हो गया, और मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल था, नीचे ये कट के, तो आपके पास था 24, तो 24 आप इसमें से माइनस कर लो, ये कितना हो जाएगा? 5 4। तो समझ में आया ना? ये आप ऐसा करोगे, वीडियो को पीछे से आप इसको नोट डाउन करोगे, साथ साथ में नोट डाउन करते जाओ, तब आपको पता चलेगा ये जो मैंने वॉवल्स को एक साथ बिठाया था, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई थी वो 24 निकल के आई थी। देख लो, 3 ये अलग अलग थे ना कॉन्सोनेंट, और ये एक ग्रुप माना था, तो 4 हो गया, इसमें 2 है तो 2 आ गई, और ये रिपीट कर रहा है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, ये कट कर दिया, ये 3 अलग अलग है, इनका ग्रुप नहीं है, और ये जिसको ग्रुप बनाया इसको एक लेटर काउंट करेंगे, तो 4 फैक्टोरियल हो गया, मल्टीप्लाई इसमें कितने लेटर हैं? 2 फैक्टोरियल हो गया, और ये रिपीट कर रहा है तो डिवाइड कर देंगे, जो रिपीट करेगा उससे डिवाइड करेंगे, ये और ये कट गया, इसको जब फैक्टोरियल खोलोगे 4 3 2 4 12 24 हो जाएगा। अब इसको निकालो, 5 4 3 2 फैक्टोरियल, और नीचे भी 2 फैक्टोरियल, ये आपस में कट गया, -24, तो 5 होगा 20, और 20 दिया 60 में से आप 24 2 गया 3 36 हो जाएगा, बिल्कुल 36 40 और 20, हाँ 36, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट वी हैव, चलिए नेक्स्ट ऑफ दिस, so that we can solve these questions. अपलोड भी दे रहे हैं, which one this, कौन सी थी? 10 हो गया था, या पता नहीं 11वीं है शायद, ये देख लेना। तो इसमें जो कंडीशन आएगी वो कौन सी आएगी? ये 10 11वीं या 12वीं होगी वही। ऑल कॉन्सोनेंट NAND never together कॉन्सोनेंट नेवर टुगेदर का आप कैसे निकालोगे? टोटल माइनस टुगेदर, कॉन्सोनेंट टुगेदर माइनस कर लो। कॉन्सोनेंट टुगेदर कैसे निकलेगा? कॉन्सोनेंट एक साथ रख लिए, PPL एक साथ रख लिया, और A और E ये 2 लेटर हो गए, ये ग्रुप में रखा तो 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 1 2 3 वर्ड बन गया, इसमें वर्ड लेटर कितने हैं? 3 फैक्टोरियल, और P कितनी बार है? 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3, इसको खोलेंगे तो 6 हो जाता है, नीचे 2 फैक्टोरियल है, ये आपस में कट जाएगा, 18 है। ये आप देख सकते हो पीछे निकला हुआ है। तो टोटल जो था वो कितना था? वो था 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल माइनस कितना? 18। जब ये जाएगा तो कितना बचेगा? 5 4
3 यही बचेगा क्योंकि 2 2 कट जाएगा, -18 तो कितना आ गया 20, 20 से 60, 60 में से 18 निकाल लो, 60 में से 18 कर लो, 18 और 2 कितने हो गया 20 और 30 तो 32 आपका आंसर हो गया इस केस में। ठीक है, तो ये कुछ ये कंडीशंस, ये आपकी कंडीशंस रही जो सारी की सारी अप्लाई होगी, क्वेश्चंस में ऐसे दिए गए होंगे और आप उसी तरीके से इसको करने वाले हैं। तो अभी कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप उसके क्वेश्चन को करने वाले हो, और फॉर द 11th क्लास स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि क्या क्या जो हमने पढ़ाया कि वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसके अलावा एमसीक्यू तो हम डील करेंगे। चलिए for exercise ये आपका प्रोपगेशन चैप्टर है, सब्जेक्ट 1 है 11th क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 3 डिजिट नंबर, मैं लिख देता हूँ, आज सिर्फ देख लेंगे, बाकी आने वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आगे आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। आज के पार्ट में सिर्फ यही रखेंगे और जो होमवर्क के क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व कर लेंगे। Numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming, क्या assume करना है, फर्स्ट कंडीशन repetition of digit is allowed, next case repetition not allowed। repetition not allowed। चलिए पार्ट नंबर फर्स्ट, repetition of digit is allowed। आपने 3 बनाने, 3 ऐसे नंबर लेने और आपके पास टोटल नंबर जो दे रखे हैं ना, टोटल n 5 दे रखा है, 5 नंबर आपके पास हैं। कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बनेगा तो 3 ही प्लेस से फिल करनी पड़ेगी। फर्स्ट प्लेस नंबर ऑफ वेज, फर्स्ट प्लेस कैन फिल, फर्स्ट प्लेस कैन फिल। पहली प्लेस आप कितने नंबर से भर सकते हो, कितने तरीकों से भर सकते हो, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी है। 11th क्लास के स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही लिखना था फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, तो उसके हिसाब से कर सकते हो। ये कितने तरीकों से भर सकते हो, यहाँ मैं 5 में से कोई भी नंबर भर सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई, फिर रेपिटेशन अलाउ है तो इसका मतलब जो नंबर मैंने यहाँ बिठाया था इन 5 में से वो मैं आगे भी बिठा सकता हूँ, अगेन मैं 5 में से कोई नंबर बिठा सकता हूँ। मल्टीप्लाई अगेन जो जहाँ बिठाया वो यहाँ बिठा सकता हूँ, तो अगेन मेरे पास 5 ऑप्शन है। आपके पास कितना मिला, 5 × 5 × 5, आंसर हो गया 125। आई होप सो यू आर गेटिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं है। सेकंड पार्ट, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, आप रिपीट नहीं कर सकते, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब रिपीट अलाउड नहीं है तो 1 2 3 1 2 3 हो गया, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब है यहाँ पे 5 तरीकों से बिठाऊंगा फर्स्ट प्लेस को, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड वाली, तो यहाँ पे 5, लेकिन जो जहाँ बिठा दिया वो यहाँ नहीं बिठा सकता। इसका मतलब ऑटोमेटिकली 5 में से एक कम हो जाएंगे। जब इस प्लेस को मैंने फिल कर दिया तो मेरे पास 5 टोटल डिजिट है, उसमें से एक कम हो जाएगा, 4 बच जाएंगे। यहाँ 4 तरीकों से और यहाँ 3 तरीकों से। आंसर कितना हो गया, 5 4 23 से 60 आपका आंसर हो गया। ओके गाइस, तो पहले का आंसर 125 रहेगा, दूसरे का आंसर 60 रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को लीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसका जो पार्ट 3 रहेगा उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे प्योरली फॉर क्लास 11th पॉइंट ऑफ व्यू, 11th के क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको पढ़ाएंगे। तो उसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। स्टेटमेंट नहीं बनाइए, स्टेटमेंट बना ही सकते हो, यू आर इन 11th क्लास हो, सीधा ये लिखना है। The number of ways first place can fill, it's 5. Number of place second place can fill, it's 4. Number of place number of ways third place can fill, it's 3. And total जो आपका अरेंजमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सो गाइस, आज की वीडियो में होमवर्क वाले क्वेश्चन आएंगे, उसको कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को पॉज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। वहां एक वर्ड हमने दिया था सम वर्ड,
सब वर्ड कितने परमुटेशन बढ़ेंगे, कितने ऐसे अरेंजमेंट आप बना सकते हो इस वर्ड के साथ में। देखिए रिपीट कोई नहीं है तो 4 फैक्टोरियल आंसर रहेगा, 4 फैक्टोरियल होगा तो 24 और ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। पांचवा, हाँ उसके बाद आपको मिला था एक वर्ड फिनिश, FINISH, तो ये बहुत आसान था। कितने 2 4 6 फैक्टोरियल और नीचे आई 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल काट दो तो ये कटेगा तो क्या बचेगा 6 5 4 3 ये बचेगा 30 एंड 12 360 आपका आंसर रहेगा एंड इट्स ई पार्ट इज योर आंसर 30 एंड 4 इज 12 360 ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सिनेमा। सिनेमा अगेन कितने हैं 2 4 6 फैक्टोरियल और रिपीट कोई नहीं कर रहा तो 6 फैक्टोरियल आपका आंसर रहेगा, 6 फैक्टोरियल आंसर रहेगा। ये देखिए 6 फैक्टोरियल आपका कितना आएगा, इसको पूरा देख लो। अच्छा 2 फैक्टोरियल इसमें से कट गया था तो 2 जोड़ लो 720 हो गया, इसका 720 सिनेमा का नाम, तो डी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट वर्ड इज रीमेक। रीमेक वर्ड देख लो। रीमेक वर्ड की बात करें 2 4 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल हो गया और ई 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल अगेन ये इसका आंसर कुछ इतना ही आएगा जितना इसका आया था 360। रीमेक 360 है तो ऑप्शन सी। तो गाइस ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि पार्ट फर्स्ट में होमवर्क वाले पार्ट थे जिनके आंसर्स कुछ इस प्रकार हैं और ये इस तरीके से निकलेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे ये। तो ठीक है आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं मैं, तो होमवर्क वाले आप करके आइएगा। देखिए आपको जो वर्ड दे रहे मुकेश, तो मुकेश से करोगे और इसमें कंडीशन पहली वही रहेगी रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड। दूसरे केस में रेपिटेशन नॉट अलाउड। नेक्स्ट रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। वॉवल्स टुगेदर, vowels together, consonant together, consonant together, ठीक। और इवन ऑड प्लेसेस तो होने की है। एंड देन नेक्स्ट इज vowels together, consonant together and vowels together and consonant together, consonant together इस तरीके से कर सकते हो। तो आगे आने वाली मतलब 10 कंडीशंस मैंने 10 से 12 कंडीशंस आपको बताई है, वो सारी की सारी इसमें ट्राई कीजिएगा। फिलहाल मैंने 5 दी हुई हैं, ये 5 होमवर्क दी हैं, तो आप 12 के 12 ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपके क्या आंसर्स आते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में जब हम इसके पार्ट करेंगे तो इसके आंसर्स आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ये समझ में आया या नहीं आया तो कमेंट करके बताइए एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।